कक्षा 11 के सभी छात्र छात्राएं ध्यान देंगी। महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य। महाकवि भूषण रीतिकाल के रीतिबंध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिकाल की 3 काव्यधाराएं हैं, रीतिबंध काव्यधारा, रीतिसिद्ध काव्यधारा और रीतिमुक्त काव्यधारा। रीतिबंध काव्यधारा के कवि माने गए हैं केशवदास, चिंतामणि, मतीराम और महाकवि भूषण। रीतिसिद्ध काव्यधारा के कविवर बिहारीलाल और देवदत्त। रीतिमुक्त के कवि घनानंद, मोहम्मद आलम, श्री ठाकुर, श्री बोधा जी। यहाँ पर वर्णन किया है महाकवि भूषण का। महाकवि भूषण जी रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि थे। वीर रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में कानपुर के उत्तर प्रदेश के त्रिविक्रमपुर तिकवापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रत्नाकर त्रिपाठी था। हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम इनके भाई थे। इनके वास्तविक नाम के विषय में अभी तक ठीक पता नहीं चल पाया है। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इनकी काव्य प्रतिभा से प्रभावित होकर इन्हें कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। तभी से ये भूषण के नाम से प्रसिद्ध हो गए। अनेक राजाओं के आश्रय में रहने वाले कवि भूषण को मनोनुकूल आश्रयदाताओं 2 ही मिले, छत्रपति महाराज शिवाजी, वीर केसरी बुंदेला राजा छत्रसाल जी। बाद में ये शिवाजी जी के दरबार में चले गए और जीवन के अंतिम दिनों तक वहीं रहे। इनकी जीवन लीला का 1715 ईस्वी में के लगभग इनका स्वर्गवास हो गया। कवि भूषण की कुल 6 रचनाएं मानी जाती हैं, लेकिन इनसे केवल 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं। शिवराज भूषण, शिवावनी और छत्रताल दशक। शिवराज भूषण एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 105 अलंकारों की चर्चा की गई है। इसमें प्रसिद्ध अलंकारों के लक्षणों का प्रतिपादन करते हुए उदाहरण के रूप में ऐसे छंद प्रस्तुत किए गए हैं जो शिवाजी की प्रशंसा से ओतप्रोत हैं। शिवावनी छत्रसाल दशक में क्रम से शिवाजी और छत्रसाल से संबंधित फुटकर छंद संकलित हैं। ये छंद वीर रस के ओतप्रोत हैं। काव्यगत विशेषताओं में राष्ट्रीयता, विलासिता एवं प्रतंत्रता के युग में स्वतंत्रता, ओजस्विता, तेजस्विता और राष्ट्रीयता का स्वर हम भूषण के मुख से ही सुनते हैं। अपने समकालीन कवियों की तरह आश्रयदाताओं के मनोरंजन के लिए श्रृंगारिक काव्य की रचना न करके अपनी विरूपाशक मनोवर्तियों के अनुकूल अन्याय के दमन और संघर्ष के तत्व पर ऐतिहासिक महापुरुष शिवाजी एवं छत्रसाल जैसे वीर नायकों का अपनी ओजस्वी कविता द्वारा यशोगान किया है। राष्ट्रीय भावनाओं की सशक्त अभिव्यक्ति इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता रही है। कहा जा सकता है कि भूषण हिंदी साहित्य के प्रथम राष्ट्र कवि माने जाते हैं। वीरस एवं मार्मिक व्यंजन। भूषण के काव्य में दूसरी बड़ी विशेषता वीरस अद्भुत व्यंजना है। वीरस की सहकारी रौद्र एवं भयानक रस है। वीरस की रचना के लिए प्रसिद्ध भूषण ने त्रास और भय के अनेक रूपों को व्यंजना अनेक प्रकार के रसात्मक स्थितियों की कल्पना के साथ की है। इनमें नवीन उद्भावना ही अक्षमता अच्छी है। विरोधी के दीनता, व्याकुलता, खीज आदि में सहायता से शिवाजी आतंक की व्यंजना में नूतन उद्भावना के अनेक प्रयोग भूषण की रचनाओं में मिलते हैं। महाकवि भूषण की भाषा ब्रज भाषा का उन्होंने प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण उनकी भाषा में मिलता है। बुंदेलखंड की और खड़ी बोली के शब्दों में प्रयोग किया गया है। इनकी रचना शब्दों में तोड़ मरोड़ अनेक विकृत रूप पाए जाते हैं। शैली भूषण का काव्य ओजोयुक्त वर्णन शैली मौजूद है, जिसमें ध्वन्यात्मकता एवं चित्रात्मकता के गुण विद्यमान हैं। छंद अलंकार भूषण के कविता, सवैया, छप्पे आदि छंदों को
अपने काव्य में आधार बनाया है। इन्होंने अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति आदि अलंकारों का प्रमुखता एवं प्रचुरता से प्रयोग किया है। निसंदेह भूषण की कविता कवि कीर्ति संबंधी एक अविचल सत्य का दृष्टांत है। हिंदी के वीर रसात्मक काव्य में भूषण की कविता अद्वितीय स्थान की अधिकारिणी है। भूषण जी की साहित्य सेवाओं के कारण इन्हें रीतिकाल के कवियों में एक विशेष स्थान प्रदान किया गया है। घोर विलासिता के युग में लोगों के मनों से सुप्त राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करके वीरता के भाव का संचार करने के लिए ये प्रशंसा के पात्र हैं। शिवा शौर्य, पहले नंबर का पैरा दिया है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगदारी सरजा शिवाजी जंग जीतन न चलत है। भूषण बनत नाद बिहादन नगारन की नदी नद मद गेबरन के रलत है। हेल फेल गेल बेल कलक में गेल गेल गजन की ठेल फेल सेल उलसत है। तारा सो तरनी धुरी धारा में लगत जीमी थारा पर पारा पारावारियों हलत है। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से रीतिकाल के रीतिबंध काव्यधारा के प्रसिद्ध कवि महाकवि भूषण द्वारा रचित शिवा शौर्य से लिया गया है। इस पद्यांश में कवि ने उस समय का वर्णन किया है कि जब शिवाजी जी की चतुरंगिणी सेना युद्ध के लिए प्रस्थान कर रही है। साजी चतुरंग सेन अंग में उमंगदारी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। कवि कहते हैं कि महाराज शिवाजी जी जिनकी उपाधि सरजा है, अपनी चतुरंगी सेना रथों पर, हाथियों पर, घोड़ों पर और पैदल को अच्छी तरह सजाकर तैयार करके मन में अत्यधिक उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कवि कह रहे हैं कि युद्ध के लिए प्रस्थान करते समय नगाड़े नामक वाद्य यंत्र का अत्यधिक भीषण स्वर हो रहा है और मदमस्त हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद इतना अधिक निकल रहा है कि वह नदी नालों से जा मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हाथियों की कनपटी से बहने वाले मद की धारा का प्रभाव अत्यंत तीव्र है। सेना के जमघट से उत्पन्न कोलाहल इतना तीव्र है कि वह फैलकर संसार की गली गली में खलबली मचा देता है। ऐसा कोई भी स्थान बचा हुआ नहीं है जहाँ पर शिवाजी जी की सेना के कोलाहल की आवाज़ नहीं पहुँची हो। गजन की ठेल पेल सेल पेल उलसत है। तारा सो तरनी दूरी धारा में लगत जिमी थारा पर पारा पारावार योलत है। हाथियों की भरी भीड़ से उनके आपस में धक्का मुक्की करने से पहाड़ उखड़ जाते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सेना के चलने से जो धूल उड़ती है उसकी विपुल राशि में सूर्य तारे जैसा मंद और छोटा दिखाई देने लगता है और सेना के भार से पृथ्वी के कांप उठने से समुद्र थाल पर रखे पारे के समान हिलने लगता है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि शिवाजी जी की सेना के उत्साहजनक एवं औजपूर्ण भाव का चित्रण किया गया है। प्रस्तुत पद्यांश में साहित्यिक परिभाषा का प्रयोग किया गया है, वीर रस दिया गया है, मुक्तक काव्य शैली दी गई है, कवित्व छंद दिया गया है, अलंकार, उपमा, अतिशोक्ति और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, गुण औज दिया गया है, सब शक्ति व्यंजना का प्रयोग किया गया है।